हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी भाई? आप सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन करी कि नहीं करी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज? बच्चों खास चीज क्या है कि मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज हम लोग यूट्यूब पे तो लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप ई सरल ऐप से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। इनफैक्ट वहां पर आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी। वहां पर आपको क्या क्या चीजें फैसिलिटी मिलेगी भाई? वहां पर आपको मिल जाएगा माइंड मैप्स का एक्सेस, वहां पर आपको मिल जाएंगे नोट्स, वहां पर आपको मिल जाएंगे फिजिक्स रिवीजन के वीडियो, वहां पर आपको मिल जाएंगे मैथमेटिक्स रिवीजन के वीडियो, एंड आपको मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के अलावा केमिस्ट्री रिवीजन के वीडियो। यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के रिवीजन वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, क्विज का एक्सेस आपको मिल जाएगा। इतनी सारी फैसिलिटी है एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ 10 दिन फ्री रहेगा, 15 दिन फ्री नहीं रहेगा, नहीं, ये कंप्लीटली फ्री है। आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा पेपर्स देने के भी आपको वहां पर मौका मिलेगा। ठीक है गाइस? तो अभी तक आपने अगर ई सरल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ई सरल सब्सक्राइब कीजिए एंड ई सरल ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है गाइस? तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ई सरल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेगी। एंड ये है मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम लोग डिटरमिनेंट का रिवीजन करने वाले हैं। डिटरमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि इसका एक पार्ट ऐसा है क्रैमर्स रूल, जिसमें हम सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उस पार्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। तो आप फटाफट से, अगर मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज आपने ज्वाइन नहीं करी है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। सारे के सारे बच्चे इसको एक बार शेयर कर देंगे एंड सब्सक्राइब कर देंगे ई सरल को, अगर नहीं किया है तो। यहां पर आपको मिलेगा बेहतरीन फैकल्टीज से सीखने का मौका, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको यहां पर मिलेगी, टैलेंटेड फैकल्टीज आपको यहां पर मिलेगी। इतनी सारी चीजें यार। ठीक है? एनके गुप्ता सर का 30 ईयर का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब 30 ईयर मेरी खुद की एज भी नहीं है अभी तक, तो 30 ईयर का सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड सर एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में। हजारों बच्चों की, लाखों बच्चों की सर ने मेंटरिंग करी है। खुद सारांश गुप्ता सर जो फिजिक्स के एचओडी है, ऑल इंडिया रैंक 41 है। केमिस्ट्री के एचओडी एंड डायरेक्टर प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2 भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि ई सरल में आपके लिए एडवाइजर हैं। ठीक है? इतनी बेहतरीन टीम से आपको सीखने का मौका मिलेगा बच्चों। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या होता है डिटरमिनेंट? टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैंने यहां पर सीधा सीधा लिख दिया है, इतना तो आपको पता हो गई भाई। ठीक है? तो ये टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, यहां पर इसका एक्सपेंड करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको एक्सपेंड करके। तो ये क्या हो जाएगा? a1 b2, इस तरीके से इसको एक्सपेंड किया जाता है। a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस b2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, सॉरी। ठीक है? ये आ जाएगा। लाइक यहां पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2134 है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 2 8 माइनस 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है? ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट जो होता है वो नंबर खुद होता है। ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है? नंबर खुद होता है। ये मॉड नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये मॉड नहीं है। अगर कहीं पे लिखा हो कि यहाँ पे ये माइनस मॉड 2 लिखा हुआ, क्या है सर, इसको हम क्या रीड करें? माइनस मॉड 2 लिखें इसको, या डिटरमिनेंट ऑफ -2 बोले। अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ डिटरमिनेंट पहले लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आप -2 बोल देना, इसका मतलब डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। एंड सिर्फ अगर -2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब मॉड आप मान के चलेगा इसको। तो ये हम इसमें क्लियरिटी भी आप लोगों को कर देता हूं। -2 का मॉड यानी क्या हो जाएगा? 2। अगर डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तो फिर वो डिटरमिनेंट बन जाएगा। एंड ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट जो होता है वो नंबर ही खुद होता है। ठीक है?
लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स खुद हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो हो जाएगी। ये सारी चीजें आप लोगों को आती है। एक्सपेंड अगर हमारे को करना है तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करने पे A1 के साथ में प्लस साइन, इसके साथ में माइनस साइन लगा देना, इसके साथ में प्लस साइन लगा देना। अब A1 के साथ में किसको मल्टीप्लाई करोगे, A1 के अलावा ये जो मान लीजिए A1 जिस रो में आ रहा है वो रो हटा दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हटा दीजिए, तो यहां पर B2 C2 B3 C3 रह जाएंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसकी वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। फिर माइनस साइन आ जाएगा जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा था। फिर उसके बाद में जब B1 हम लोग लेंगे, B1 जब हम लोग लेंगे तो B1 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है वो हटा दीजिए, बचे हुए एलिमेंट A2 C2 A3 C3 का डिटर्मिनेंट यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर इसी तरीके से C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो A2 B2 A3 B3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रो वाइज एक्सपेंशन। इसी तरीके से हम लोग कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके एक्सपेंड करके वैल्यू निकालनी है। एक्सपेंड करके वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहां पर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5 8 6 8 से जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा उससे, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में 4 के साथ में माइनस साइन आ गया, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो यहां पर 2 8 3 8 ये आ जाएगा, एंड सो ऑन 7 के साथ में आ जाएगा 2 5 3 6, तो ये हमारे को मिल गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधा सीधा निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अच्छा, माइनस साइन के साथ में कंफ्यूजन होता है, माइनस साइन किसके साथ में लगाना है, तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूं, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायगोनल एलिमेंट के साथ में प्लस साइन रहता है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इनके साथ में प्लस साइन रहेगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके साथ में कौन सा साइन रहेगा, माइनस साइन रहेगा। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी भी एक्सपेंड करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये वैल्यू आ जाएगी 8। जनरल थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग अब देखते हैं। तो इसमें टोटल जो है वो 9 एलिमेंट्स होंगे। इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं, ये सेकंड रो हो जाएगी, ये थर्ड रो हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, इसी तरीके से 3 कॉलम होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब यहां पर जो एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम लोग A11 बोलते हैं। इसके पहले 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर अगर कोई एलिमेंट लिखा हो मान लीजिए XY, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रिप्रेजेंट रो, एंड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। ये कौन से, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर हम कोई एलिमेंट लिख रहे हैं I J, तो I किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, J किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। M क्रॉस N किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिटर्मिनेंट जो है M रो एंड N कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है, M रो एंड N कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये पहले ही आपको बता दिया था, इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए डिटर्मिनेंट हमारे को दे रखा है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे दे रखा है x माइनस x1 2x माइनस 3 4 0 1 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आपको बताना, एक्सपेंड कर दो सीधा सीधा। ठीक है, थर्ड रो के अलोंग, थर्ड रो से अलोंग क्यों एक्सपेंड करने करा भाई हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट 0 है, तो 0 के अलोंग जब भी हमारे को करना होगा तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप आ गया, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 2x, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 2x ये बन जाएगा बेसिकली, तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर यहां पर करेंगे तो माइनस का 3x एंड प्लस का कितना हो जाएगा भाई, 12x, तो यहां पर आ जाएगा 9x हो जाएगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई 18x हो जाएगा, 16x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जनरल थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट,
ये हम लोगों ने पहले बात कर ली थी। अब हम लोग देखेंगे माइनर। माइनर क्या होता है? तो माइनर भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है। माइनर भी क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट होता है। मान लीजिए आपको A11 का माइनर निकालना है, तो ये A11 एलिमेंट हो गया। ये जिस रो में आ रहा है वो एलिमेंट हटा दो, जिस कॉलम में आ रहा है वो एलिमेंट हटा दो। बचे हुए एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है उसको हम A11 का माइनर बोलेंगे। यानी A22, A23, A32, A33 इसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। ठीक है। A12 का आपको निकालना, मान लीजिए A12 का, तो 12 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उनको हटा देंगे तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे 21, 23, 31, 33। इनसे जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा उसको माइनर हम लोग बोल देंगे। A13 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो माइनर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज माइनर डिटर्मिनेंट, छोटा डिटर्मिनेंट, obtained by deleting a row, particular row and column in which that element lies। जिसमें वो एलिमेंट लाई कर रहा है उस रो एंड कॉलम को आप हटा दीजिए। कोफैक्टर, कोफैक्टर कुछ डिफरेंट चीज नहीं है भाई। कोफैक्टर बिल्कुल माइनर से ही रिलेटेड चीज है। तो यहां पर -1 की पावर i प्लस जे आप रेज कर दीजिए। -1 की पावर i प्लस जे रेस कर देंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे को कोफैक्टर मिल जाएगा। तो लाइक अगर हमारे को C12 का इसका कोफैक्टर निकालना है, इसको हम C12 से डिनोट करेंगे। C12 से अगर डिनोट करेंगे, अच्छा यहां पर -1 की पावर 3 कितना आ जाएगी? -1 की पावर 3, यानी वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये M12 की वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीखा ही था पहले। C22 इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। डिटर्मिनेंट जब हमने एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड करते टाइम हम लोगों ने सीखा था कि यहां पे इसके साथ में माइनस साइन लगाते हैं और इसको डिलीट करने के बाद में ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया हमने। इनको हटाने के बाद में जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो अगर हमारे को डिटर्मिनेंट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? A11 M11 A12, लेकिन इसके साथ में माइनस साइन आ जाएगा और उसका माइनर प्लस A13 एंड उसका माइनर यहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसी के साथ में माइनर एंड कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है? -1 की पावर i प्लस जे यहां पर आ जाएगा, तो -1 की पावर 3 यानी यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, सब जगह क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। सब जगह क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी किसी भी रो के एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लाइक ये एक एग्जांपल है, 1 2 3 4 0 6 5 7 8, ये इसके एलिमेंट है। इनके एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली इन नामों से जाना ही जाता है। A11 A12 1 3 पहली रो के एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से इनको लिखते हैं। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को यानी 1 2 3 को इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, यानी ये क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकाले हुए हम लोगों ने। ठीक है, तीनों रो के कोफैक्टर्स हम लोगों ने निकाला है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। लाइक 1 इंटू -42, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस का 2 इंटू माइनस का 2, फिर उसके बाद में 3 इंटू आ जाएगा 28, सो इट विल बी इक्वल्स टू 38। ठीक है, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 2 3 को सेकंड रो के कोफैक्टर ये लिखे हुए। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 इंटू 5, ये 1 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू -7, 2 इंटू -7, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 तो 9 होना चाहिए ना। 3 इंटू 3 तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर देख रहा था, मैंने कहा क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ रही है। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी विल गेट 0। व्हाट अबाउट फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 इंटू 12, फिर इसके बाद में 2 इंटू 6 हो जाएगा,
फिर आ जाएगा 3 इंटू -8 माइनस का 24, ठीक है, 12 एंड 12, तो ये भी 0 आ रहा है। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से या थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 0। तो यहां से सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, विथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। यही काम आप कॉलम में कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 0। नाउ मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाली, अभी थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल ले रहे थे, 38 आ रही है। अब इस डिटर्मिनेंट में ये सारे कोफैक्टर्स मैंने निकाल दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोफैक्टर से फॉर्म होने वाला डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, C11, C12, 13, 21, तो इस तरीके से मैंने ये डिटर्मिनेंट ले लिया जो कोफैक्टर के एलिमेंट से बन रहा है। यानी कोफैक्टर को एज ए एलिमेंट मान के अगर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो हमें ये डिटर्मिनेंट मिलेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 38 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि अगर आप डिटर्मिनेंट बनाते हैं यूजिंग कोफैक्टर्स एज एलिमेंट, कोफैक्टर्स को एज एलिमेंट यूज करके उनकी पोजीशन के ऊपर, ठीक है ना भाई, यहां पर C11 ही आना चाहिए, C12 ही आना चाहिए, C13 आना चाहिए, तो आपको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगी। उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। एंड इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, ये तो थर्ड ऑर्डर की वाली बात है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर अगर n है तो कोफैक्टर से फॉर्म होने वाला जो डिटर्मिनेंट होता है उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। इसको मैट्रिसेस में और हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, पहली प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो को कॉलम से आप इंटरचेंज कर देते हो, सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे A11, A2, A1, A2, A3 ये फर्स्ट कॉलम था, इसको रो बना दिया, ठीक है। यहां पर ये जो है सेकंड कॉलम, इसको रो बना दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया। तो यहां पर ऐसा काम करने से डिटर्मिनेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, ठीक है भाई। If any two row of a determinant are interchanged, अगर डिटर्मिनेंट की कोई दो रो इंटरचेंज हो रही है, इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, लाइक यहां पर फर्स्ट रो को मैं सेकंड पे ले जाऊं एंड सेकंड को मैं फर्स्ट पे ले आऊं, अगर ऐसा काम कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा बस फर्क पड़ेगा, साइन क्या हो जाएगा उसका, नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट साइन आ जाएगा। अगर पहले वैल्यू आ रही है मान लीजिए 10, तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं, ये वही डिटर्मिनेंट है जो हम वर्षों से लेते आ रहे हैं, सालों हो गए इसको लेते हुए, ठीक है। अब इसकी कोई दो रो में इंटरचेंज कर देता हूं, तो R1 को मैंने R2 बना दिया। ये नोटेशन है बच्चों कि R1 एंड R2 को हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया। तो यहां पर 406 जो सेकंड रो थी अब फर्स्ट रो हो गई है, 1 2 3 जो फर्स्ट रो थी अब क्या हो गई, सेकंड रो हो गई है। 5 7 8 एज इट इज अपनी जगह रहेंगे। इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -38 आ जाएगी। बाय एक्सपेंशन इसको इजीली हम लोग देख सकते हैं। प्रॉपर्टी 3, इफ ए डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रो आइडेंटिकल, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या कॉलम, इफ एनी डिटर्मिनेंट हैज टू रो और कॉलम आइडेंटिकल, दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये दोनों जो है वो 0 है। आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हो, इसको अलग एक्सपेंड कर दो तो B2C2 माइनस B2C2 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सारे कोफैक्टर फर्स्ट रो के वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं हम लोग, 2 3 4 के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर दो, 1 -1 1 माइनस कोफैक्टर आ जाएंगे, ये वैल्यू की हो जाएगी 0 हो जाएगी। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी रो के एलिमेंट किसी कांस्टेंट नंबर के
से मल्टीप्लाई किए गए, सारे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। मान लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो के एलिमेंट को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू m से मल्टीप्लाई, इससे क्या इफेक्ट होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू n से मल्टीप्लाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, d डैश की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, m n d, इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू n इंटू डी। लाइक इसकी वैल्यू हमें निकालनी है a स्क्वायर ए बी, इसका रिवर्स हम लोग एप्लीकेशन यहां पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो में हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से 1/a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, 1/a से। तो डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आप कॉमन भी ले सकते हो ना यार, सिंपल सी बात है भाई। इसको अगर आप 1/a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 1/a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसको मैनिपुलेट करने के लिए a से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है। तो अगर इसको 1/a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर बस a लिख देना, यानी एक तरीके से आप कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहां से a कॉमन ले लीजिए, यहां से b कॉमन ले लीजिए, यहां से c कॉमन ले लीजिए, ये आपको दिखेगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, यहां से b कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो तीनों आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, खत्म। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल, इफ x पावर n प्लस 2, x पावर 2n 1, x पावर p p, x पावर n प्लस 5, x पावर p प्लस 5, x की पावर 2n प्लस 5 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या होगी। अब p की वैल्यू क्या होगी, यहां से अगर हम केयरफुली देखेंगे तो x की पावर n है, यहाँ पे प्लस 5 हो गया, यहाँ पर n प्लस 2 है, यहां पर तो पता नहीं चल रहा, लेकिन यहां पर प्लस 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो में से x टू द पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। सीधा सीधा दिख रहा ना, x की पावर 5 ज्यादा है थर्ड रो के एलिमेंट में, तो x टू द पावर 5 बाहर निकाल दो। x टू द पावर 5 अगर मैं बाहर एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तो यहां पर x की पावर n, यहां पर x टू द पावर 2n एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो बाय कंपेयरिंग हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल है। अब ये एलिमेंट इससे आइडेंटिकल हो गया, ये एलिमेंट इससे आइडेंटिकल हो गया, तो इसको इससे आइडेंटिकल होना पड़ेगा ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, x टू द पावर p प्लस 1, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को क्या कर दो, सेम कर दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी p प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 2 हो जाएगा, यानी p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। Property 5, if each element of any row can be expressed as sum of two or more element, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में अगर सारे के सारे एलिमेंट को एक्सप्रेस कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में ब्रेक हो सकती है। लाइक a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, c और d है यहाँ पे, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, c और d को फिक्स रखते हुए। C और D को फिक्स रखना, यानी सेकंड रो को एज इट इज रखना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। यहां से फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लो तो यहां पर क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, यहां से X और Y को पिक करेंगे तो यहां से हमारे को X Y वाला सेकंड डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यानी अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट दो टर्म की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, देन डिटर्मिनेंट को भी हम दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। लाइक ये डिटर्मिनेंट है, यहां पर बहुत सारे डिटर्मिनेंट है, इनफाइनाइट डिटर्मिनेंट्स है, तो 0 1 2 3 0 1/2 2 3 0 1/4 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास में लिखा हुआ। अब हमारे को क्या बोला कि भाई साहब आप इसकी वैल्यू निकालो। अब अगर हम केयरफुली देखें तो सेकेंड रो जो है वो सब जगह क्या है, आइडेंटिकल है, 2 3 2 3 2 3 2 3। तो अपन सारे डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सारे डिटर्मिनेंट को इस तरीके से ऐड करेंगे कि ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 0 यहां पर आ जाएगा क्योंकि सब जगह फर्स्ट रो के एलिमेंट को ऐड कर दो, तो 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम 0 ऐड करोगे तो भी 0 ही दिखेगा। यहां पर आ जाएगा 1 1/2, ये 1 है, यहाँ पर 1/2 1/4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट जीपी बन गई क्या भाई, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला में आता है a/1 - r, ठीक है। तो a/1 - r इसमें लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 जैसे ही पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 0 - 2 × 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 इसकी वैल्यू हो जाएगी।
एक और इसकी टाइप का एग्जांपल, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, आर एक वेरिएबल है। अब आर की वैल्यू को अगर चेंज करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आर की वैल्यू पे चेंज करने पे ये फिक्स्ड रहेगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी फिक्स्ड रहेगा। बस यहां पर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम चेंज होता जाएगा, फर्स्ट कॉलम वेरिएबल होता जाएगा। तो अगर मैं आर की वैल्यू 1 लूंगा तो D1 हमारे को ये मिल गया 1 1 1, आर की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यहां पर क्या आ जाएगा 2 3 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं भाई। यहां पे अगर ये एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, एन एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिटर्मिनेंट को एन डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू हो जाएगा कि अगर यहां पे एन डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं जिसमें यहां पर थर्ड एंड सेकंड कॉलम फिक्स्ड है, बस फर्स्ट कॉलम वेरी कर रहा है, तो आप सेकंड थर्ड कॉलम को फिक्स्ड रखते हुए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो 1 2 3 एंड सो ऑन एन हो जाएगा, 1 3 5 एंड सो ऑन एन हो जाएगा, ये भी हमारे को मिल जाएगा। इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर ही सकते हैं, ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हो जाएगा, ये एन ऑड नंबर्स का सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये एन ऑड नंबर का सम हो जाएगा, तो यहाँ पर एन स्क्वायर आ जाएगा। 149 का सम जो है वो कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आप देखोगे तो ये दोनों चीज क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी, ये दोनों आइडेंटिकल है, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट नॉट चेंज बाय एडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद सेम मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। किसी भी रो के एलिमेंट में किसी दूसरे रो के एलिमेंट ऐड कर दो या उनके मल्टीपल ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैंने, किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो के एलिमेंट में, मान लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकंड रो के एलिमेंट को जोड़ दीजिए या उनके मल्टीपल्स को जोड़ दीजिए, थर्ड रो के एलिमेंट को जोड़ दीजिए, उनके मल्टीपल्स को ऐड कर दीजिए, तो डिटर्मिनेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक फर्स्ट रो के एलिमेंट में मैंने इन एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस 2c आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, b प्लस 2d आ जाएगा, c और d एज इट इज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर ad माइनस bc है, तो यहां पर अगर निकालोगे तो भी ad माइनस bc ही आएगा, चाहे आप एक्सपेंड करके देख लेना, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि किसी रो के एलिमेंट अगर 2 टर्म की सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो यहां पर फर्स्ट रो के एलिमेंट 2 नंबर के सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो a c b d, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2c 2d c एंड d, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहां से 2 कॉमन लेना, cd यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी cd आ जाएगा, तो ये सेकंड वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और ये बचेगा क्या, फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट ही बचेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए हम लोगों ने कर दिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकंड रो के एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना भाई, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई मत कर देना कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, ये काम हमें नहीं करना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकंड रो के एलिमेंट ऐड कर दिए m से मल्टीप्लाई करके, सेकंड रो के एलिमेंट में थर्ड रो के एलिमेंट लिख दिए n से मल्टीप्लाई करके, तो भी इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी d d डैश एंड d डबल डैश सबकी सब क्या होंगे, सेम होंगे। व्हाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एटलीस्ट वन ऑफ द रो और कॉलम मस्ट नॉट चेंज। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कम से कम एक रो या कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी a माइनस डी, बी माइनस सी माइनस ए। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के और थर्ड रो के एलिमेंट ऐड कर दिए। ऐसा करते ही फर्स्ट रो के एलिमेंट 0, यहाँ पर भी ये सेकंड एलिमेंट भी 0 हो जाएगा फर्स्ट रो का, एंड थर्ड एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। भाई a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए 0 हो जाएगा।
बी माइनस सी माइनस ए, बी ए माइनस बी भी 0 हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे एलिमेंट्स तीनों कॉलम वाइज, तो ये क्या हो जाएगा 0 वैल्यू देगा। तो यहां पर 0 0 0 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है सम स्पेशल डिटर्मिनेंट्स। कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट्स है जो एज इट इज कई बार यूज होते हैं, यानी इनकी वैल्यूज हमें याद रखनी है, ठीक है। लाइक 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसको आप इजीली देख भी सकते हो। इसका अगर आपको प्रूफ करना है तो बस आपको कुछ नहीं करना, r1 माइनस r2 कर देना, r2 में चेंज करना r2 माइनस r3, ठीक है। ये चेंज आप r1 में कर देना, ये चेंज आप r2 में कर देना, दोनों के बाद में दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे। थर्ड के अलोन क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। 1x एक्स क्यूब, 1y वाई क्यूब, 1z जेड क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। अगर यहां पर स्क्वायर कर दी, यहां पर क्यूब कर दे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, फिर यहां पर क्या आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ये ऐड हमने कर दिया। इसी तरीके से ए बी सी ए सी ए बी, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और फिर इसके बाद में इसका फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई करा है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे को दिखाई देगा, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट यूज करने हैं हमारे को, ठीक है भाई। लाइक अब यहां पर देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे को दिया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने दो डिटर्मिनेंट की सम के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। यहां से आप ए कॉमन ले लो, यहां से बी कॉमन ले लो, यहां से सी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और इस वाले डिटर्मिनेंट में आप क्या काम कर सकते हो, पहले आप कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को एक्सचेंज मारो। इससे क्या होगा, इस पे माइनस साइन आ जाएगा। प्रॉपर्टी देखी थी हम लोगों ने, कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक्सचेंज किए जाते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे माइनस साइन लग जाता है। तो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसके बाद में इन दोनों को एक्सचेंज मार दो। इन दोनों को अगर एक्सचेंज मारूंगा तो फिर अगेन माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं डी बोल देता हूं तो डी तो ही हो गया, यहां पर ए बी सी और यहां पर क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आता ही हमारे को, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, या फिर ए बी सी +1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बोला है, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी सी तीनों अलग अलग नंबर है, यानी इसी को 0 होना पड़ेगा। दैट इज ए बी सी इक्वल्स टू -1, ठीक है गाइस। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं, विच इज माइंड मैप। माइंड मैप क्या है जरा देखते हैं भाई। माइंड मैप में क्या होगा आप लोगों को, माइंड मैप के साथ में आप सारे के सारे वीडियोस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, सारे जितने भी मैथमेटिक्स रिवीजन की सीरीज के वीडियो है, केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज, फिजिक्स रिवीजन सीरीज, आप ये सारे वीडियोस हमारी ऐप से फ्री एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको ई सरल ऐप इंस्टॉल करना है एंड वहां पे गिफ्ट वाउचर का साइन दिखाई देगा सबसे ऊपर राइट साइड में, उस पे आपको क्लिक करना है। वो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक कोड मांगेगा, उसमें JEE रिवीजन कोड डाल देना कैपिटल लेटर्स में, तो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब माइंड मैप क्या चीज है, माइंड मैप ऐसी चीज है जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर का आपको सार दिखाई देगा, रिजल्ट दिखाई देगा, बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे, थ्योरी दिखाई देगी, मतलब बेसिक समरी आपको वहां पर मिल जाएगी। यानी आप अगर एग्जाम के टाइम पे कुछ रिवीजन करना चाह रहे हैं, देन माइंड मैप इज द बेस्ट थिंग। माइंड मैप सबसे बेहतरीन चीज है उस टाइम पे पढ़ने के लिए, क्योंकि बिल्कुल फास्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहां पर आप वहां पे रिवीजन कर पाओगे, बिल्कुल फास्ट तरीके से रिवीजन कर पाओगे एग्जाम से जस्ट पहले। और वही जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले है, 2 दिन बाद में एग्जाम, आप क्या करें, आप सारे के सारे चैप्टर कैसे रिवाइज करें, क्योंकि एक एक लाइन भी अगर पढ़ोगे नोट्स की या किसी भी चीज की तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उस टाइम पे माइंड मैप आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक्सपेंड करना हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को भी इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते थे। एंड ऑर्डर 1 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नंबर खुद होता है,
फिर उसके बाद में जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। A11 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1-2 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1-3 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से इनकी सफिक्स काम आती है। इन सिमिलर फैशन वी कैन एक्सपेंड इसको, जो डिटरमिनेंट है इसको 1 2 3 3 रो के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या 1 2 3 3 कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनर या कोफैक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का अगर मेरे को माइनर निकालना, लाइक A11 का माइनर निकालना है तो A11 जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हटाओ, जिस रो में आ रहा है वो रो हटा दो, बचे हुए 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट बना दो। छोटा डिटरमिनेंट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। ठीक है ना भाई। इसी तरीके से कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर कुछ डिफरेंट चीज नहीं है, कोफैक्टर माइनर ही है, बस उसको -1 की पावर i प्लस जे से हम लोग एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते। -1 की पावर i प्लस जे जो सफिक्स है उनका सम, लाइक आपको C12 निकालना तो ये -12 हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 से इसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है। कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, किसी भी रो के एलिमेंट को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को। किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल गिव 0, तो ये हमारे को 0 वैल्यू देगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पहली प्रॉपर्टी है, अगर सारी रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे। ठीक है, सारी रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 2 है, इफ एनी 2 रो ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अगर कोई भी 2 रो इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे बस माइनस का साइन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं करना हमारे को। यानी पहले अगर वैल्यू 10 थी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी या -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रॉपर्टी 3 है, इफ डिटरमिनेंट हैज 2 रो आइडेंटिकल, किसी डिटरमिनेंट की अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी 4 हमें क्या बोलती है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, सारे एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 हमें बोलती है कि किसी भी रो के एलिमेंट या किसी भी कॉलम के एलिमेंट, सारे एलिमेंट अगर 2 या उससे ज्यादा टर्म्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं तो डिटरमिनेंट को भी हम 2 या उससे ज्यादा डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 हमारे को बोलती है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दो या माइनस करके ऐड कर दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट है जो हमारे को याद रखने ही रखने, काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जनरली काफी ज्यादा रिपीट होते हैं इसलिए इनकी वैल्यू याद हो जाना चाहिए। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x माइनस y y माइनस z z माइनस x हो जाएगा। 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब क्या हो जाएगा, x माइनस y y माइनस z z माइनस x प्लस y प्लस z। थर्ड है 1 x स्क्वायर y स्क्वायर 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस y माइनस z माइनस x y z x। एंड ये एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट हो जाएगा जिसको हम लोग साइक्लिक डिटरमिनेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाला है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंड क्रैमर्स रूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि 80% ऑफ द क्वेश्चन, 80% ऑफ क्वेश्चन डिटरमिनेंट के इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, 80% क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। सो ठीक है गाइस, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना सब लोग अपना। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।